जलसे को ये सोच के सुना करो कि ये किसी दुनिया वाले की महफिल नहीं, किसी मंत्री संतरी या किसी नेता या किसी अभिनेता की महफिल नहीं, ये तो उस प्यारे आका की महफिल है कि जिसकी बारगाह में फरिश्ते भी अदब से आते हैं। जाएंगे आप तो मैं नहीं रोक सकता आपको, और मोहब्बत के साथ वो जो बच्चे पीछे खड़े हैं आप भी बैठ जाओ बेटा, आ जाओ आगे 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 बैठ जाओ बेटा। शायद तुम किसी मदरसे में पढ़ते हो तो आप लोगों को तो और सबसे आगे आना चाहिए। जलसे को ये सोच के सुना करो कि ये किसी दुनिया वाले की महफिल नहीं, किसी मंत्री संतरी या किसी नेता या किसी अभिनेता की महफिल नहीं, ये तो उस प्यारे आका की महफिल है कि जिसकी बारगाह में फरिश्ते भी अदब से आते हैं। जहां पर फरिश्ते को भी आने की इजाजत मिलती है ना, तो जो एक बार मुस्तफा की बारगाह में आया उसको क़यामत तक दोबारा नहीं भेजा जाएगा। वो बहुत बड़ी बारगाह है। अच्छा, इन बच्चों को या तो खामोश करा दो और या यहाँ से उठा दो काम कराओ। ये इन बच्चों को जो है ना आप लोग आगे बिठा देते हो, फिर ये शोर मचाते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये महफिलें बड़े अदब की महफिल होती है। खुदा की कसम ये तो नबी की महफिल है। अगर आप मदीना शरीफ चले जाओ, रोज़े रसूल के बिल्कुल सामने चले जाओ, अगर वहां अदब न कर सके तो अल्लाह की कसम मदीने जाना भी आपका बिल्कुल बेकार। अदब बहुत जरूरी है। अगर अदब आप मदीने में जाके भी उस चौखट का न कर सके तो फिर मदीने में जाके भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जलसा है ना, ये भी मुस्तफा का जलसा है, प्यारे मदीने वाले आका का जलसा है। यहाँ भी अदब बड़ा जरूरी है। कोशिश किया करें कि जब जलसे में आया करें ना तो कोई भी लफ्ज़ बात ना किया करें, उल्टे सीधे ना बैठा करें, सिर ढाक के बैठा करें और फिर सुना करें। हो सकता है कि तेरे नबी को तेरी यही अदा पसंद आ जाए और नबी को तेरा कुछ तो पसंद आ जाए जिंदगी में। यार बड़ी बात है, अगर नबी को तेरी जिंदगी का कुछ भी पसंद आ गया तो वो कुछ ही तुझे बख्शवाने के काम आ जाए। कुछ भी अगर पसंद आ जाए, लेकिन ऐसी जिंदगी ना हो कि हमारा कुछ ही पसंद ना आए, कुछ भी हमारा पसंद आना चाहिए। आप देख रहे बच्चों की दस्तारबंदी इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद होनी है। जो इस मदरसे में मेहनतें हुई हैं, जो हमारे कारी अमानत मौलाना मुफ्ती अमानतुल हक साहब क़िबला ने मेहनतें की हैं, वो मेहनतें आपकी निगाहों के सामने आएंगी। जो इस मदरसे के दूसरे मुदर्रिसीन ने या कमेटी वालों ने, बस्ती वालों ने इस मदरसे के साथ मेहनतें की हैं, उसका फल बच्चों के शक्ल में आपके सामने आएगा कि जिनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी। और बड़े खुश नसीब है वो खानदान जिन खानदानों में कोई आलिम दीन है या कोई हाफिज कुरान। क़यामत के दिन वो लोग अमीर होंगे कि जिनके पास नेकियां ज्यादा होंगी। क़यामत के दिन वो लोग गरीब होंगे कि जिनके पास नेकियां कम होंगी। जलसे में आने वालों उन लोगों से अपने राब्ते मजबूत कर लो कि क़यामत में जिनके पास नेकियों का ज़ख़ीरा हो। और एक बात बताऊं आपको, अगर कोई हाफिज कुरान है और आपने उससे मोहब्बत की, आलिम दीन से मोहब्बत किया, उसके पढ़ाने में ताअवुन किया, आपने मदद की, उसकी मदरसे में मदद की, बच्चे के लिए मदद की, चाहे वो हाफिज कुरान नेक हो या न नेक हो, वो उसका अपना अमल है, लेकिन तुझे उसकी मदद करने का, सपोर्ट करने का सवाब जरूर मिलेगा। इसलिए कि वो नेक नहीं, उसका अमल है। तूने जो सपोर्ट की थी वो उसकी गुनाहों की नहीं की थी, तूने वो सपोर्ट की थी उसको हाफिज बनने में, तूने सपोर्ट की थी उसको आलिम बनने में, तूने सपोर्ट की थी उसको कारी बनने में, तूने सपोर्ट की थी दीन का एक उसको सुतून बनने में। तो वो गुनाह किए वो उसका अपना जाती अमल है, लेकिन तेरी जो सपोर्ट थी वो दीन की खातिर थी, उसका अजर मैदान महशर में अल्लाह जरूर अता फरमाएगा।
और हाफिज कुरान बनना, आलिम दीन बनना ये कोई आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम है। मालूम है आपको, कोई भी किताब आप पढ़िए, लेकिन उस किताब को आपने याद कर लिया और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने किताब पढ़ी, उसमें वजू का तरीका पढ़ा, तो जब वजू का तरीका मैंने पढ़ा तो जैसा किताब में लिखा था अगर वैसा मैंने नहीं सुनाया, अपने अंदाज में सुनाया, तब भी कोई बात नहीं। मकसद है वजू का तरीका आपके सामने पेश करूं। मकसद क्या है, मैं वजू का तरीका आपके सामने पेश कर दूं, चाहे अपने अंदाज में कर दूं, चाहे मेरी बात अल्फाज 19-20 हो जाए, लेकिन मफहूम वही होना चाहिए जो किताब का है, चलेगा। लेकिन खुदा की कसम कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसका नुक्ता और ज़ेर और ज़बर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। ये है ना नुक्ता ना ज़ेर और ज़बर इधर से उधर कर सकते आप। जैसा लिखा है अलहम से लेके बन्नास तक हूबहू आपको ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही सुनाना है। अगर आपने चेंज कर दिया अपनी तरफ से तो कान खोल के सुनने तुझे सवाब नहीं मिलेगा बल्कि अजाब मिलेगा। जो लोग रोड पे खड़े हैं वो भी अच्छा आवाज बढ़ा दें, अगर आप थोड़ा सा बढ़ सके तो वापसी बढ़ाइए। बाद में क्यों कम कर दिए, कुछ हो गया क्या, फिर क्यों कम करा दे? जो लोग बाहर खड़े हैं, अब तो शायद मेरे बाद कोई और नहीं आएगा, अब मैं आखिरी खड़ी हूं और अगर आ जाए ना तो बड़ा अच्छा लगेगा और शायद तुम्हारे आने पे तुम्हारे नबी को भी तुम्हारे ऊपर प्यार आएगा, इसलिए कि तुम अपने घरों से नियत करके आए हो कि जलसा सुनेंगे और आप यहाँ रोड पर बैठ के गुजार दो तो गोया कि तुमने अपनी नियत को भी धोखा दिया। इसलिए कि नियत जब कर ली है जलसा सुनने की तो नियत के मुताबिक काम भी होना चाहिए। देखो बच्चों, बेटा अब तुम्हारा बस उठने का नंबर है, आखिर हो गई। अब अगर तुमने शोर मचाया तो मैं यहाँ से उठवा दूं, खामोशी से बैठे रहो और अगर बोलना है तो चुपके से उधर चले जाना। मेरी तकरीर शुरू हो रही है, बिल्कुल बिना तकल्लुफ मैं तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसी बातें बता करके जाऊं। मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं जलसे में आऊं और साहब ये कह के चले जाऊं भाई मुफ्ती गुलफाम आए तो हमारे जलसे में भाई जलसा कामयाब हो। नहीं, मकसद ये है कि कुछ ऐसी बातें बताऊं जो तुम्हें जमीन के ऊपर भी काम आए, जमीन के नीचे भी काम आए। कुछ ऐसी बातें बताऊं जो इतनी सर्दी में आप यहाँ आए हो, इतनी सर्दी में तो कम से कम वो बातें आप सुनकर ये सर्दी में बैठना, ये तकलीफ भूल जाएं उन बातों की चाशनी के सामने। कम से कम वो बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन कब? जब माहौल बनाएंगे, जब आप इन बच्चों को बिल्कुल खामोश रखेंगे। अब अल्लाह सलामत रखे, आपका माहौल बन गया, अब आप सुनते रहे। मैं जो अर्ज करने चला